हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम सामाजिक विज्ञान की पेडागोजी। सामाजिक विज्ञान का जो पेडागोजी है वो आपके सीटेट के पेपर सेकंड में पूछा जाता है। टोटल जो एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 60, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, क्योंकि बिना पेडागोजी के आपका कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो सकता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए आपका पेडागोजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो पेडागोजी की 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपकी जो पेडागोजी की जो है तैयारी है वो अच्छे से हो पाए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। यानी विद्यार्थी जो होते हैं, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में, यानी चुनाव की कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं उसके बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। पहला है कि कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। दूसरा है कि विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। तीसरा है कि स्थानीय चुनाव पर वृत्तचित्र दर्शाना। और चौथा कि किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। व्याख्यान हमने क्या बताया है कि ये होता है नेगेटिव, इसको देख के ही आप काट देंगे। स्थानीय चुनाव पर वृत्तचित्र बनाकर कोई भी चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं समझाई जा सकती, ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए, मान लीजिए चुनाव का टाइम आ रहा है तो आप विद्यार्थियों को भेजें कि आप अपने पड़ोस में जाकर सर्वे करिए। तो सर्वे के माध्यम से भी चीज़ें क्लियर नहीं होती, ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। पहला दिया कि कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। क्लास में आप जो है बच्चों को समझाने के लिए एक चुनाव का आयोजन करेंगे। चुनाव की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, किस तरीके से जो है लोग चुनाव यानी मतदान करते हैं, सारी चीज़ें अगर आप एक्टिविटी के माध्यम से क्लास में बच्चों के द्वारा करवाते हैं तो बच्चे जो है बहुत ही आसानी से जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसको समझ पाएंगे। तो पहला ऑप्शन जो है सबसे सटीक और सबसे श्रेष्ठ है, यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर आप पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो आपको ध्यान में रखना है वो रखना है एक्टिविटी यानी कि गतिविधि। अगर बच्चा खुद से एक्टिविटी कर रहा, खुद से, या फिर टीचर क्लास में बच्चों के द्वारा एक्टिविटी करा रहा, तो वो जो ऑप्शन होगा सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि आदिवासी और चलवासी पशुचारियों यानी कि जो चरवाह होते हैं उनके जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा। यानी कि जो आदिवासी होते हैं या जो पशु चराते हैं, जो पशु चराने वाले लोग होते हैं उनको चरवाह बोलते हैं, उनके जीवन के प्रति अगर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है तो कौन सी चीज़ें जो है श्रेष्ठ होगी, कौन सी प्रक्रिया श्रेष्ठ होगी। क्या व्याख्यान एवं सेमिनार करना होगा। तो अगर आदिवासी या फिर जो चरवाह होते हैं ये टॉपिक होता है और उस पर कोई भी टीचर जो है व्याख्यान यानी लेक्चर देता है तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत होगा। व्याख्यान हमने बताया कहीं भी आपको नजर आ जाए इसको देख के ही आपको काट देना है। व्याख्यान मतलब लेक्चर देना होता है। अगर कोई टीचर क्लास में लेक्चर देता है किसी टॉपिक के ऊपर तो जाहिर सी बात वो उबाऊ होगा, बच्चे समझेंगे नहीं और आधे से ज़्यादा तो सो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत होगा। दूसरा कि बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। चलचित्र का मतलब होता है कि सिनेमा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से सिखाना, एक मूवी के माध्यम से सिखाना, वो होता है चलचित्र। ठीक है, तो आदिवासियों जो पशुचारी होते हैं, जो चरवाह होते हैं, उनके जीवन के प्रति अगर आप जो है एक मूवी के माध्यम से बच्चों को दिखाते हैं या फिर वृत्तचित्र दिखाते हैं तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। जैसे किसी भी घटना को अगर आप ऐसे बताते हैं लेक्चर के माध्यम से तो बच्चे उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जितना आप अगर मूवी के माध्यम से सिखाते हैं। तो अगर उसी घटना को आप मूवी में कन्वर्ट कर देते हैं तो दिखाते हैं तो बच्चे जो है बहुत इंटरेस्टेड से, बहुत ही रुचिपूर्ण से जो है चीज़ों को समझते हैं और देखते भी हैं। तो ये सही है। तीसरा है कि आदिवासी और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा उतना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना चलचित्र और वृत्तचित्र होगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक पठन तो गलत है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्न में से किस तरह करना चाहिए। कौन से जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करना है, ठीक है। तो जो टीचर है उसको श्यामपट्ट का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए अगर जो है वो विद्यार्थी जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा कर रहे हैं तो, ठीक है। पहला है कि वह विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना, जी नहीं। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं की व्यवस्थित करना, ठीक है। तीसरा कि विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, गलत है। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, यानी जो चर्चा की जा रही है उसमें हर बात जो कह रहे हैं चर्चा में क्या उसको लिखना जरूरी होता है, ये गलत है। इसका सेकंड सही होगा कि संकल्पनाओं, जो संकल्पनाएं हैं, विषय वस्तु हैं या मुद्दे हैं, उनके आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, जो भी प्रतिक्रिया आ रही है उसको व्यवस्थित करना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है, ठीक है। यानी कि आपराधिक न्याय प्रणाली एक टॉपिक है, उसको खत्म करने पर एक टीचर जो है एक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी को, यानी कि जो जूनियर के बच्चे हैं उनको, जो विद्यार्थी हैं जूनियर क्लास के, उनको जिला न्यायालय ले जाता है। तो वहाँ पे अवलोकन करता है, तो वहाँ अवलोकन करने का जो उद्देश्य है वो क्या होगा। पहला है कि न्यायालय के प्रकार का अनुभव करना, ठीक है। न्यायालय में कौन कौन से कार्य होते हैं उनका अनुभव करना, तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। बिल्कुल सही है कि अगर बच्चे वहाँ पे जाते हैं तो जो न्यायालय के कार्य होते हैं उनका अनुभव करना, वकील जो होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं और जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं उनकी कौन कौन सी भूमिकाएं होती हैं उन पर बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना, ठीक है। दूसरा है कि न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना, ये गलत होता है। भय पैदा करना क्या होता है, गलत होता है। तीसरा है कि विभिन्न मुकदमों में कैसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन भी गलत है। वहाँ पे विद्यार्थियों को डराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। यहाँ पे ए सिर्फ सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। तो केवल ए सही होगा यहाँ पे। तो केवल ए कहाँ पे है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर विद्यार्थी में तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करना है तो टीचर को किस तरीके से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। पहला है कि वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान, दूसरा है पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, ठीक है, और तीसरा है रणनीतिक ज्ञान, और चौथा है विषय विशेषक कौशल का ज्ञान। यानी कि जो विद्यार्थी है अगर उनमें तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करना है तो किस तरह से प्रश्न पूछने चाहिए। तो वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान तो करना नहीं चाहिए, बल्कि पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना जरूरी होता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिसमें किसी भी चीज़ की पारिभाषिक जो है परिभाषा हो और शब्दावली का ज्ञान हो, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा उपयुक्त है ये बताना है। पहला है कि शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं। दूसरा है कि राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। तीसरा कि आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र में लिए जाते, ठीक है। और चौथा है कि संघवाद की परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन दिया है कि विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो इसमें जो है शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य तो क्या है, ये गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ और सराहना की जांच के लिए मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक, यानी कौन सा मूल्यांकन प्रश्न होगा जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, ठीक है। तो दूसरा है कि राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए, ठीक है। तीसरा कि आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले कहाँ से लिए जाते, केंद्र से लिए जाते, ठीक है। और फोर्थ है कि संघवाद को परिभाषित कीजिए।
तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा, आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। ठीक है, यानी बच्चों को खुद बताना है कि आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र में लिए जाते। तो बच्चे कुछ ना कुछ इसके जो है इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ ना कुछ तो जवाब जरूर देते। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, एक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया है कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। ठीक है, अभी कथन सही है। कारण दिया है कि एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों को मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक कतरन रजिस्टर जो होता है उसका मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ये ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो पहला सही है, कारण आर क्या है, गलत है। तो यहाँ पे पहला तो सही होगा नहीं, दूसरा ए सही है परंतु आर गलत है। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। दिया है कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है। ठीक है, विद्यार्थी बी है कि संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। ठीक है, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। विद्यार्थी सी कहता है कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। ठीक है, ये सही है। तीसरा कि विद्यार्थी डी कहता है कि संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित न हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध हो। ठीक है, तीसरा है कि विद्यार्थी ए कहता है कि संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। ये भी ऑप्शन सही है। और यहाँ बताना है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं, यानी ऐसा उत्तर देना है या ऐसा उत्तर दर्शाता है निम्न में से कौन सा ऐसा उत्तर है जो विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं, ये ऐसा दर्शाता हो। तो इसका पहला सही होगा कि विद्यार्थी भी कह रहा है कि संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इसको जो है विद्यार्थी ने सही तरीके से समझा नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित अनुभाविक और सत्यापनीय है। ठीक है, जो कथन दिया है वो कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित अनुभाविक और स्थापनीय है। ठीक है, कथन भी कह रहा है कि इसका अध्ययन, कथन भी है कि इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। ये भी सही है। ठीक है, यानी कथन ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सबको सपाट दिखते हैं। ठीक है, यानी जो है कक्षा 6 का विद्यार्थी वो प्रश्न करता है कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है यानी समतल नहीं है तो मानचित्र पे कैसे सबको सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो क्या होगा। ठीक है, पहला है कि विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, दूसरा है कि सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल सही। तीसरा है कि उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना, विद्यार्थी को ग्लोब दिखाना, ये गलत है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सजीवता के साथ यानी कि मानचित्र और ग्लोब को एक साथ रखना और वहाँ पे चीज़ें बताना कि हमारी पृथ्वी से दोनों किस तरीके से मिलते जुलते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो रोजी का यह कथन क्या परिवर्तित करता है? क्या वो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को जो है परिवर्तित करता है? तो बिल्कुल सही।
ये सही है। जेंडर स्थिरता जी नहीं, जेंडर वर्गीकरण, जेंडर भेदभाव नहीं, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को जो है परावर्तित करता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो लड़कियां हैं ये काम कर सकती हैं, लड़कियों का ये काम है, लड़कियां ऐसी होती हैं, और लड़के जो हैं ये काम कर सकते हैं, लड़कों के काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया है कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, ठीक है। दूसरा है कि चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साथ या फिर प्रमाण को निरूपित करते हैं, बिल्कुल सही। अभी कथन और तर्क दोनों सही हैं, और जो तर्क है इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ए गलत है परंतु आर सही है, गलत है। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? ठीक है। पहला है कि साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं, ठीक है। दूसरा है कि साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिंग मॉल में सामान जो है महंगे होते हैं। ये भी सही है। और यहाँ पे आपको क्या बताना है? निगेटिव बताना। यहाँ पे असफल दिखने की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड है कि साप्ताहिक बाजार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में ही होते हैं। ये भी सही है। फोर्थ है कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। ये क्या है? गलत है, ठीक है। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, ठीक है, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं, जरूरी नहीं कि बहुमंजिला इमारतें हों, जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं, ठीक है। ये क्या है? गलत है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। पहला है कि लोकतंत्र में इसमें दिया है कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? पहला दिया है कि मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन ये प्रदर्शन करता है। हाँ, ये तो करता है। दूसरा है कि लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता एवं न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, या फिर चुनाव में मतदान द्वारा, या फिर जो है लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। जो प्रदर्शन की बात होता है उसमें मतदान होता है, धरना होता है, रैली होती है और सामाजिक आंदोलन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र में लोग जो है मतदान के माध्यम से, धरना के माध्यम से और रैली के माध्यम से या फिर सामाजिक आंदोलन के माध्यम से जो है लोकतंत्र में भागीदारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? कौन सी हैं? यह एक गैर उपयोगी विषय है, ठीक है। दूसरा कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी सही है। तीसरा है कि यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, ठीक है, ये भी सही है। एक भ्रांति है कि जो सामाजिक विज्ञान उसके तथ्यों को रटेंगे तभी जो है पुरस्कार मिलेगा। और डी है कि सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के लिए विकल्प केवल अकादमिक या शिक्षाविदों में ही है, ये भी सही है। मतलब यहाँ पे जो भ्रांत धारणाएं हैं ये सभी भ्रांत धारणाएं हैं। तो ए बी सी डी यहाँ पे यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि भ्रांत धारणा है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, ठीक है। कि सामाजिक विज्ञान को मानते हैं कि गैर उपयोगी विषय, जबकि ये गैर उपयोगी विषय नहीं है। यह प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ, यानी जो सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी गलत, ये भी भ्रांति है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, ये भी एक भ्रांति है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक या शिक्षाविदों में है, ये भी एक भ्रांति है। तो ये सभी क्वेश्चन क्या है? एक भ्रांति है। तो ये सभी क्वेश्चन यानी कि सही है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी तक में किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? पहला दिया है देशांतर की जानकारी होनी चाहिए, या फिर ग्लोब की, आतपन की,
या फिर अक्षांश की। तो उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए बच्चे को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ग्लोब की जानकारी होना, देशांतर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, फिर होता है आतपन, फिर होता है अक्षांश की जानकारी होना। ठीक है, तो बी सी डी इन तीनों की जानकारी ज़्यादा जरूरी होती है उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए। देशांतर उतना जरूरी नहीं होता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया है कि सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान के रूप में नाम में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ठीक है, दूसरा दिया है कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में सिविक्स आया था। ठीक है, यह भी सही है। और ये जो है इसकी व्याख्या भी करता है, क्योंकि दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। ठीक है, यहाँ कह रहा व्याख्या नहीं है तो ये गलत होगा, ये दोनों तो वैसे भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं। ठीक है, कौन सी मदद करती है? पहला कि विद्यार्थियों को महिलाओं एवं पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना, तो ये तो नहीं करती है। ठीक है, दूसरा कि विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों, ये सही है। ये जो है आलोचनात्मक सोच को विकसित करने में मदद करती है। सी नंबर है कि विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और उनका जो है क्यों नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना, ये भी क्या है, ये भी सही है। यानी कि ये जो है महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच को विकसित करने में मदद करती है। तो यहाँ पे बी और सी सही है, ए आपका नहीं करता है, तो ए गलत होगा, बी और सी सही होगा। तो बी और सी कहाँ पे है? बी और सी आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? पहला कि लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती हैं। दूसरा कि राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अग्रणी स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। ठीक है, क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। ये जो है क्वेश्चन ज़्यादा जो है सही है बाकी दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ही सही होगा। फोर्थ देख लेते हैं कि आपने देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमा हो जाता है। ये जो है इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है, जिस टॉपिक की बात हो रही है शासन व्यवस्था की। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ही सही होगा, फोर्थ ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्या समझ या बोझ की आवश्यकता होगी? बोध की। ठीक है, या फिर अनुप्रयोग की, या फिर विश्लेषण की, या फिर ज्ञान की। तो इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना विश्लेषण प्रदर्शित करने की क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? विश्लेषण। समझ होगा नहीं, अनुप्रयोग होगा नहीं, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यानी कि विश्लेषण हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, यानी किसी एक विशेष समुदाय के बच्चे हैं और आप उस विषय के बारे उस समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी बात को जो है आपको ध्यान में रखना होगा? पहला कि खास समुदायों को नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये सही है। अगर आप किसी समुदाय की बात करेंगे, ठीक है, तो उस समुदाय के जो बच्चे होंगे वो थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। तो ठीक है। दूसरा है इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वो असहज महसूस न करें। दूसरा कि इस मुद्दे को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। ठीक है।
तीसरा कि कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं, ये भी सही है। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा करना चाहिए। जबरन जरूरी नहीं है, ये किसी के साथ जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी भी बच्चे के साथ, ये गलत होगा, ये टीचर ऐसा नहीं कर सकता है। तो ए बी सी यहाँ पे सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत है, तो ए बी सी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। पहला यानी कि आपको निगेटिव बताना है, संगत नहीं असंगत। ठीक है, यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। दूसरा कि इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है, तुलना करने में नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तीसरा कि इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है, ये भी सही है। सेकेंड ऑप्शन निगेटिव है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तक में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है। निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला कि उच्च प्राथमिक स्तर या फिर उच्च प्राथमिक स्तर या फिर माध्यमिक स्तर। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषय को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थी से परिचय कराया जाता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर या फिर जो है प्राथमिक स्तर पर या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, उच्च माध्यमिक स्तर पर नहीं बल्कि उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या है। संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, क्या ये अर्थ होता है। ठीक है, यही सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा है कि राज्य और धर्म में एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये भी गलत है। डी नंबर है कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, ये सही है, यानी ए और डी सही है, बाकी बी और सी क्या है, गलत है। तो ए और डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड वर्क का क्या लाभ है। ठीक है, यानी सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में जो फील्ड वर्क कराया जाता है बच्चों का, उससे क्या लाभ है। विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है या फिर जो है छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, बिल्कुल सही। अगर आप किसी भी बच्चे को फील्ड वर्क में ले जाते हैं, मान लीजिए कि चिड़ियाघर आपको दिखाना है, ठीक है, तो अगर आप चिड़ियाघर जो है चित्र में दिखाने से अच्छा अगर आप उनको चिड़ियाघर ले जाते हैं, वहाँ पे फेस टू फेस जो है जो जानवर है, जो पक्षी, उनको जो है मिलाते हैं और किस तरीके से वहाँ पे जाते हैं, कौन कौन सी तैयारी के साथ जाना होता है, सारी चीज़ें अगर आप उनको फील्ड वर्क के साथ ले जाएंगे, वहाँ पे सिखाएंगे, वहाँ पे जो है उनको वहाँ पे उस जगह पे लेके जाएंगे, तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो अगर आप फील्ड वर्क में किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए फील्ड वर्क करते हैं तो बच्चा जो है आसानी से सीख जाता है। तो छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है अगर आप उनको फील्ड वर्क के माध्यम से चीज़ों को समझाते हैं तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले जो एग्जाम हुए उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आप सभी को आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।